हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एंटिम क्रूड के बारे में। यानी एंटिम क्रूड एक ऐसी मेडिसिन जो आपको पेट के बीमारियों में बहुत लाभ देती है। अगर आपको एसिडिटी है, पेट फूल जा रहा है, कुछ खाने की इच्छा करता है, अगर थोड़ा बहुत अगर आप खा लेते हैं तो पेट फूल जाता है। पेट फूलने के साथ साथ एंटिम क्रूड में एक और खासियत होती है कि उल्टी होना। थोड़ा सा भी अगर आप खाते हैं तो 10-15 मिनट बाद फिर उल्टी हो जाता है। एंटिम क्रूड और इपिकैक दोनों में एक अंतर होता है। एंटिम क्रूड का पेशेंट उल्टी कर लेने के बाद फिर परेशान रहता है वोमिटिंग टेंडेंसी से। इपिकैक का पेशेंट वोमिटिंग करने के बाद भी रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर आप 10-15 मिनट बाद उसको खाने के लिए देंगे तो खाना खा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एंटिम क्रूड के बारे में। आपके पास अगर एंटिम क्रूड है तो आप उसको कौन कौन से परफेक्ट मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट मिल सकता है। बहुत बार ऐसे पेशेंट बताए हैं, मैसेज आता है कि हमने ये मैसेज इस रोग में लिया, गैस्ट्रिक में। तो होम्योपैथिक में गैस्ट्रिक की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। आप परफेक्टली अगर एलोपैथिक व्यूज से सोचते हैं कि हमको आराम मिल जाए, आराम होना एक अलग चीज़ है और परमानेंटली क्योर होना अलग चीज़ है। तो परमानेंटली क्योर करने के लिए आपको सिम्टम मैच करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, इसके कुछ सिम्टम्स आपको बताऊँगा जिससे आपको समझने में बहुत सुविधा होगा कि एंटिम क्रूड है क्या। अगर आप दूर से भी पेशेंट को देखते हैं तो एंटिम क्रूड होता कैसा है, तो आइए हम उसके बारे में समझते हैं। पहले इसके एंटिम क्रूड के गैस्ट्रिक वाले प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अक्सर ये बूढ़े लोगों के डायरिया और गर्मी के डायरिया में और अच्छा काम करता है। इसके अलावा बूढ़े लोगों की डायरिया हो, खाना खाते हैं फिर लैट्रिन लग जाता है, इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। पूरा पेट फूल जाता है और खट्टी डकार आने लगती है, इस रोग में भी पूरा यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप एंटिम क्रूड को समझें तो इसी गैस्ट्रिक को समझने के लिए सबसे परफेक्ट लक्षण ये होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पेट से शुरू होता है। पेट से शुरू होने के बाद वो आपको चाहे सर दर्द हो, पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, मतलब जो इसकी रूट है प्रॉब्लम्स की वो आपको पेट से समझ में आएगी। पेट में अगर प्रॉब्लम्स होता है तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप डिस्टर्ब रहते हैं। ये एंटिम क्रूड की एक विशिष्ट लक्षण है। दूसरा, आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि जब भी एंटिम क्रूड की जीभ आप देखेंगे, जबान, तो एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है। इसकी श्लेष्मिक झिल्ली से वाइट कलर का तरल पदार्थ निकलता है और इसकी जीभ पूरी सफ़ेद होती है। तो एंटिम क्रूड का पेशेंट है ये कंफर्म करने के लिए आप टंग देख सकते हैं, जीभ देख सकते हैं जिसमें सफ़ेद तलवा जमी रहती है। पेशेंट जब भी कुछ खाता है बदहजमी का शिकार हो जाता है, थोड़ा सा खाता है पेट पूरा फूल जाता है। ऐसे कंडीशंस में आप एंटिम क्रूड को यूज़ कर सकते हैं। खास करके बच्चों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों के टंग में जीभ सफ़ेद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चा लैट्रिन करने लगता है, उल्टी करने लगता है। एलोपैथ में आपने बहुत सारे बार देखा होगा कि टंग को क्लीन करने के लिए वो लोग बहुत सारी व्यवस्थाएं बताती हैं, लेकिन बच्चों के साथ संभव ऐसा नहीं। होम्योपैथ की एक खासियत है कि ये उस टेंडेंसी को ही बदल देती है। बच्चे का डाइजेस्टिव नॉर्मल हो जाता है और धीरे धीरे वो नॉर्मल वर्क करने लगता है। अब आगे हम बात करते हैं इसके पूरे सिम्टम्स को लेके। आप एंटिम क्रूड को एक नज़र से देखना चाहेंगे तो पूरे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एंटिम क्रूड को कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब शुरुआत इसके बच्चे से करते हैं तो बच्चा, एंटिम क्रूड का बच्चा किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते ही बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगता है, एडजस्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर एंटिम क्रूड को और साइलेसिया को अगर कंपेयर करना हो तो चिड़चिड़ापन दोनों में होता है। साइलेसिया का भी बच्चा चिड़चिड़ा होता है, एंटिम क्रूड का भी बच्चा चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन एंटिम क्रूड का बच्चा बहुत ज़्यादा पेट से बीमार रहता है। आपने सुना होगा गांव में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेट इसका कभी ठीक नहीं रहता है। वो अल्टीमेटली यही बताते हैं कि एंटिम क्रूड का बच्चा है।
अब आपको करना क्या है, टंग देख लीजिए, अगर सफ़ेद है, खाने के बाद डाइजेस्टिव बिगड़ जाता है, तो एंटीम क्रूड को 30 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद, अगर बड़ा आदमी है तो 5 बूंद, आधा कप पानी में डालकर रोज सुबह खाली पेट लेना है। अब एंटीम क्रूड का एक और अच्छा सिम्टम्स आपको बताते हैं। एंटीम क्रूड का पेशेंट अनसेटिस्फाइड होता है। ये अनसेटिस्फाइड इस मेडिसिन की एकदम रग रग में है, और जब अनसेटिस्फाइड आपके दिमाग मस्तिष्क से उतरकर आगे की तरफ आता है तो जाहिर सी बात है आप पेट से बीमार होते हैं। एंटीम क्रूड का पेशेंट अनसेटिस्फाइड होता है, लेकिन वो औरममेट की तरह सुसाइड नहीं करता, वो शांत रहता है। और ये गजब तरह का शांति होती है। जब एंटीम क्रूड का पेशेंट चांदनी रातों में जाता है तो ये अपने उस कष्ट को, दुख को एक पोएम की तरह, एक पोएट की तरह, कवि की तरह संरचनाओं में उतारता है। एंटीम क्रूड किसी की हत्या नहीं करता है या अपनी हत्या नहीं करता है, ये अपने दुख और वेग को, आवेग को एक वे में क्लियर करता है, बताता है। तो आप समझ सकते हैं कि एंटीम क्रूड का जो भी पेशेंट होगा वो हिंसात्मक नहीं होगा, हिंसा नहीं करता है, अनडाइजेस्टेड होता है, अनसेटिस्फाइड होता है। अनसेटिस्फाइड मतलब क्या? एक उदाहरण समझ लीजिए, किसी को प्रेम हुआ, अब प्रेम होने के बाद अगर प्राप्त नहीं हो तो वियोग कंडीशन होता है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट रहे हो तो आप इसको समझते होंगे कि वियोग तो श्रृंगार रस होता है कि वियोग रस होता है। एंटीम क्रूड का जो भी पेशेंट है वो वियोग रस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। अब वियोग रस होने के बाद 2 कंडीशंस हो जाती है, एक रक्षात्मक, एक आक्रामक। ये रक्षात्मक मोड को करता है, ये जानता है दुनिया की कंडीशंस को, रीति रिवाज को जानता है, इसलिए दूसरे को नुकसान नहीं करके ये अपने आप को नुकसान करता है। जब ये चीज़ें इसके दिल दिमाग में हावी होती हैं तो इसका डाइजेशन धीरे धीरे डिस्टर्ब होता है। ये चीज़ें अगर आपको समझना हो तो इसके जो भी पेशेंट होगा वो आक्रामकता आपसे नहीं बताएगा, नॉर्मली बात बताएगा। अगर आप इससे कभी हल्के से, हमारे लाइफ टाइम में 4 या 5 एंटीम क्रूड के पेशेंट एकदम परफेक्ट पिक्चर उतर जाते हैं। ये पेशेंट कभी दुख को रो के नहीं बताता है, ये दुख को एक वेग में, आवेग में बताता है। और यही वजह है कि जितने भी वियोग रस के कवि होते हैं वो कहीं ना कहीं एंटीम क्रूड के पेशेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंटीम क्रूड को आप, मैंने आपको बताया कि गर्मी के समय में डायरिया में किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों में, बूढ़ों में। 30 एंटीम क्रूड 30 CH में ले लीजिए, 2 बूंद, आधा कप पानी में डालकर सुबह ले लीजिए, गर्मी से आपको बहुत राहत देगी। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको बवासीर से हमेशा आंव की तरह, पानी की तरह गिरता रहता है, उस बार बार उनका कपड़ा भीगा हुआ रहता है, बवासीर की वजह से कपड़ा भीगा हुआ रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप एंटीम क्रूड को यूज़ कर सकते हैं। सेम कंडीशंस है, 30 पोटेंसी में 5 बूंद, आधा कप पानी में डालकर रोज सुबह खा लीजिए। इसके अलावा एक पेशेंट, अभी 1 सप्ताह ही होता होगा, एक पेशेंट आया था, गठिया का पेशेंट था, और एलोपैथिक दवा खा लेने के बाद गठिया आराम हो गया उसको, और उसको डायरिया होना शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री को नहीं समझते हैं तो आप ट्रीटमेंट करने के लायक नहीं हैं। तो एंटीम क्रूड का पेशेंट
आपको बताएगा कि साहब हमने गठिया का इलाज किया था और गठिया ठीक हो गया, देखिए डायरिया चालू हो गया। तो जिस दिन से पेट से बीमारी, एंटीक्रूड को मैंने आपको बताया अनसेटिस्फाइड पेट से केंद्रित बीमारी हो, एंटीक्रूड आपको परफेक्ट यूज़ करनी पड़ेगी और मिलती है इसके लिए। इसके अलावा आप एंटीक्रूड को हुफिंग कफ, खांसी में अगर आग से या आग को देखने के बाद खांसी बढ़ जाता है या गर्म रूम में जाते ही खांसी बढ़ जाती है तो एंटीक्रूड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीक्रूड को आप सिम्टोमेटिकली किसी भी रोग में यूज़ कर सकते हैं अगर ये सिम्टम्स मैच करता है तो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।